उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी और शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। सीएम ने कहा कि ये योजना पलायन रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रही है। उत्तराखंड में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। टिहरी जिले से एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है। नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र की आगरा खाल चौकी अंतर्गत चलड़ गांव के कद्दू खाल निवासी 25 वर्षीय विजेंद्र सुबह करीब 9:30 बजे बकरी लेकर आगरा खाल आ रहा था। इसी दौरान जंगल से निकलकर दो भालुओं ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हालात जानलेवा थे, लेकिन मजबूत कद काठी और हिम्मत के दम पर विजेंद्र ने एक भालू की गर्दन दबाकर उसे दूर फेंक दिया। हमले के दौरान चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों भालू जंगल की ओर भाग निकले। घायल युवक को एम्बुलेंस से श्रीदेव सुमन राजकीय उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि 2026 के अंत तक पूरे देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोल सिस्टम और AI संचालित हाईवे मैनेजमेंट लागू कर दिया जाएगा। इस तकनीक के लागू होने के बाद यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके टोल पार कर सकेंगे। गडकरी ने बताया कि MLFF सिस्टम फास्टैग की जगह लेगा और इसमें AI, सैटेलाइट और नंबर प्लेट पहचान तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे हर साल 1500 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत, सरकार के राजस्व में 6000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी और टोल चोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य टोल पर इंतजार का समय पूरी तरह खत्म करना और सिस्टम का पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर आ रही है। IPL 2026 की मिनी नीलामी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इस बार कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। कुल 77 स्थानों के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई और पूरी तरह स्क्वाड बना लिया है। हर टीम ने अपनी रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों को चुना है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जिससे वह इस नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। वही मैच 19 साल के कार्तिक शर्मा ने IPL इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जिससे वो IPL इतिहास के सबसे महंगे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कार्तिक शर्मा ने इसी कीमत पर पहले खरीदे गए प्रशांत वीर की बराबरी करते हुए साबित कर दिया कि मेहनत और प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। IPL 2026 के सीजन से पहले इस नीलामी ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2025-26 के लिए 714 मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र हैं। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए लगभग 18 से 27 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन एकल स्तरीय परीक्षा के आधार पर होगा और सफल अभ्यर्थियों को 18,000 से लेकर 56,900 तक वेतन मिलेगा। साथ ही अन्य भत्ते भी लागू होंगे। उम्मीदवार DSSB की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और सभी जरूरी निर्देशों के अनुसार दस्तावेज जमा कर सकते हैं।